डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको पॉलिटिक्स बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स क्या होती है। जी सर। व्हाट इज पॉलिटिक्स? यस द सर। वर्क एंड आइडियाज दैट आर कनेक्टेड विथ गवर्निंग ए कंट्री, ये टाउन एटसेट्रा, मतलब किसी भी देश का शासन चलाने के लिए जो विचार होते हैं उसी को जो है राजनीति कहा गया है। ऐसे कार्य और अभिमत जिनका संबंध किसी देश का शासन चलाने से हो, राजनीति कहलाती है। मतलब ऐसा कार्य और अभिमत किसी देश का शासन चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए। पॉलिटिक्स इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज that are associated with making decisions in groups or other forms of power relations between individuals, such as the distribution of resources or status। यानी जो पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स एक तरह से डिसीजन मेकिंग है ग्रुप के अंदर, और जहां पर शक्तियों का जो है संबंध होता है लोगों के बीच में, समाज के बीच में, और जो संसाधन होते हैं देश के, उसके उसका बंटवारा होता है। संसाधन जैसे, और पद, पोस्ट कह लीजिए ब्यूरोक्रेसी में। जैसे आज आप देखते हैं कि न्यायपालिका में कोलिजियम आया है। कोलिजियम के माध्यम से क्या है, एससी एसटी ओबीसी के जज नहीं बन पा रहे हैं, यानी इस पर कब्जा कर लिया। ये भी एक तरह से पॉलिटिक्स है। इसको पॉलिटिक्स में देखा जाना चाहिए, कोलिजियम का देखा जाना चाहिए। यानी जो न्यायपालिका है इसमें संविधान भारत का लागू ही नहीं हुआ, ये भी एक पॉलिटिक्स है। ये उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। एक पॉलिटिक्स कंप्राइजेज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कोऑपरेशन, negotiation and conflict within and between societies, whereby people go about organizing the use of power। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स जो है उसमें कोऑपरेशन भी होता है एक समाज से दूसरे समाज का, निगोसिएशन भी होता है, यानी मोल तोल भी होता है समाजों के बीच में, और जो पावर होता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे ये बहुजन समाज पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश में आई तो कैसे आई? इसमें जो है ब्राह्मणों ने देखा कि सपा बसपा की वजह से विधानसभा में उनकी संख्या घटती चली जा रही है। एक समय तो 40 के आसपास आ गए थे ब्राह्मणों की संख्या। तो उन्होंने जो है समझौता किया, हमारी बहन जी से किया, हमारे भाई जी से समझौता किया। तो ये इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। एक्टिविटीज दैट रिलेट टू इन्फ्लुएंसिंग द एक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर गेटिंग एंड कीपिंग पावर। वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे एक्शंस जो है, जो पावर को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं सरकार के अंदर। इट बॉइल्स डाउन ए पावर स्ट्रगल बिटवीन पीपुल और सोसाइटी। लोगों के अंदर जो पावर को लेकर के, शक्ति को लेकर के जो झगड़े होते हैं, और जो समाज के अंदर लेकर के, जैसे बहुजन है, अल्पजन है, उनके बीच में पावर को लेकर के जो बात होती है, उसको समझौता जो किया जाता है, तो उसी को जो है पॉलिटिक्स कहा गया है। पॉलिटिक्स आर द एक्शंस और एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द अचीविंग एंड यूजिंग पावर इन ए कंट्री और सोसाइटी। किसी भी समाज में और किसी भी देश के अंदर जो पावर है उसको पाने के लिए जो एक्शन किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, उसी को जो है पॉलिटिक्स कहते हैं। एक तरह से जो पॉलिटिक्स होती है कन्फ्लिक्ट को भी अध्ययन करता है। एक समाज से दूसरे समाज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, उसका भी अध्ययन होता है। जैसे अब 3% का ये जो हमारा ब्राह्मण है या ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जो आपका कह लीजिए, देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, हर पोस्ट में, हर ऑफिस में उन्हीं के लोग दिखाई देते हैं। 70-80% क्लासमन अधिकारी उनके दिखाई देते हैं। तो ये सब जो है मिल करके इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। राजनीतिक विचारधारा किसी सामाजिक आंदोलन, संस्था, वर्ग या बड़े समूहों के आदर्शों, सिद्धांतों, उपदेशनों, मिथकों या प्रतीकों का एक नीति शास्त्रीय समुच्चय है जो समाज को कैसे काम करना चाहिए यह समझाती है, और किसी सामाजिक व्यवस्था के लिए कोई राजनीतिक या सांस्कृतिक ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। ये जो है राजनीतिक विचारधारा करती है। विचारधारा का सामान्य आशय राजनीतिक सिद्धांत रूप में किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय है जिसके आधार पर वह किसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन विशेष को उचित या अनुचित ठहराता है।
उचित अनुचित ठहराता है। किसी विचारधारा के किसी विचारधारा विशेष के अनुयायी उसे अपने आप में सत्य मानकर उसका अनुसरण करते हैं। उसके सत्यापन की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। दूसरे के मन में उसके प्रति आस्था और विश्वास पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर एक ऊंच नीच की विचारधारा है, एक जो है समता स्वतंत्रता बंधुत्व की विचारधारा है, तो दोनों अनुयायी जो है समाज में इसका प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि ऊंच नीच सही है, होना चाहिए। दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, समता स्वतंत्रता बंधुत्व होना चाहिए। इसके आगे साथियों ये है कि वो सारी गतिविधियां जो राजनीति को प्रभावित करती हैं, उन्हें राजनीतिक माना जाएगा। चाहे आप भले ही अपने को गैर राजनीतिक कह लीजिए, लेकिन अगर आपकी गतिविधि जो है राजनीति को प्रभावित करती है, तो उसको जो है राजनीतिक माना जाएगा। जैसे अब योगी लोग हैं, भोगी लोग हैं, साधु सन्यासी राजनीति में क्यों आ रहे हैं? वो राजनीति को जो है प्रभावित कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। लोहिया जी इसीलिए समाजवाद के नाम पर रामायण मेला लगवा रहे थे और गांधी जी के रामराज्य को प्रस्थापित कर रहे थे और अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर रहे थे। पता नहीं कैसे लोग उनको समाजवादी कहते हैं, लेकिन लोहिया जी कहते हैं कि धर्म जो है एक दीर्घकालिक राजनीति है और भारत की राजनीति में इसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब फिलहाल तो अभी हम यही आपको कहना चाहते हैं।